अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सच्चा हमारा मालिक और सच्चा हमारा खालिक के सिवा उस वाहिद यकता की कोई इबादत के लायक नहीं, और सच्चे उसके प्यारे हबीब आपके और मेरे आका व मौला रहमतल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन हज़रत सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कि जिनके जिक्र की इस मजलिस में हम जमा हैं, जो अल्लाह करीम तक पहुँचने का वाहिद ज़रिया और वाहिद वसीला है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त AIQ TV पर आप प्रोग्राम देख रहे हैं ईमान और इस्लाम, जो QTV पर मेरा और आपका हफ्तावार गुफ्तगू का सिलसिला है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुर्शिद करीम सदारत फरमा रहे हैं, मेरे मुर्शिद करीम जलवागर हैं, और चूड़ा शरीफ के सज्जादा नशीं मरकज़ नक्शबंद ईदगाह शरीफ हो तो फैज़ान हज़रत शेख चुराही रहमतुल्लाह अलैह का है। हज़रत सय्यदना ख्वाजा ख्वाजगा हज़रत ख्वाजा फ़कीर मोहम्मद चुराही रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके दरबार मुबारक के अज़ीम सजादा नशीं हज़रत क़िबला पीर सैयद सादत अली शाह साहब मद्ददिल्लाहुल आली आप भी जलवागर हैं। अल्लाह ताला इन शख्सियात का साया अहले सुन्नत पर, खानकाही निज़ाम पर, बिलखुसूस सिलसिला नक्शबंद पर कायम व दायम रखे। नाज़रीन इकराम, गुज़श्ता जुमेरात पिछले ईमान और इस्लाम में मैंने तफसील से गुफ्तगू की सिलसिला नक्शबंद के तारुफ पर कि कौन सी ऐसी खसूसियात हैं कि जिनकी वजह से सिलसिला नक्शबंद एक इम्तियाजी शान का हामिल है, एक इम्तियाजी शान रखता है। सिलसिला नक्शबंद का तारुफ क्या है, सिलसिला नक्शबंद की वो कौन सी खसूसियात हैं जिनकी बुनियाद पर ये एक इम्तियाजी शान रखता है, और इस सिलसिले की कई हमने मुकम्मल तारुफ पेश किया। इसके मशाइख के ऊपर हमने गुफ्तगू की पिछले प्रोग्राम में। आज भी नाज़रीन इकराम ईमान और इस्लाम में मैंने सिलसिला आलिया नक्शबंदिया की चंद खसूसियात पर गुफ्तगू करनी है, मशाइख पर और इसके आगाज़ पर, इसके तारुफ पर तो हम पिछले प्रोग्राम में गुफ्तगू कर चुके। इसकी चंद खसूसियात पर मैंने गुफ्तगू करनी है, और इसकी तालीमात मैंने आज आपके आगे बयान करनी है कि इनकी कौन सी खसूसियात हैं और कौन सी तालीमात हैं। इसी मौजू को लेके आज हमने फिर आगे चलना है। नाज़रीन इकराम, सिलसिला नक्शबंद की सबसे जो अहमियत है हमारे नज़दीक वो ये है कि इस सिलसिले में शरीयत मुताहरा की पाबंदी का सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है। सबसे ज्यादा जोर इस सिलसिले में जो दिया जाता है, मैंने पिछले प्रोग्राम में तफसील से गुफ्तगू की कि अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला नक्शबंद में सुकून कल्ब के लिए, अल्लाह के करीब होने के लिए, इंसान के आगे बढ़ने के लिए कोई मादी वसाइल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। रूह को वजद में लाने के लिए और तसव्वुर को अल्लाह की तरफ लेके जाने के लिए मादी वसाइल की आड़ का सहारा नहीं लिया जाता, बल्कि अल्लाह के जिक्र का सहारा लिया जाता है। वो गुफ्तगू तो आपने तफसील से समाअत की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पर अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है कि हमारे सिलसिले में, यानी सिलसिला आलिया नक्शबंदिया में, सिलसिला आलिया नक्शबंद में वैसे तो तमाम सलासिल इसी मकसद के लिए हैं कि अल्लाह के करीब किया जाए। तमाम सलासिल आला है। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा, सिलसिला आलिया चिश्तिया हो, सोहलवर्दिया हो, कादरिया हो, जितने सलासिल हैं सबका मकसद वसूल इल्लाह है। रस्ते मुख्तलिफ हो सकते हैं, मंजिल सबकी एक है,
कोई जिस सिलसिले पे भी जाएगा वो बड़ा सादतमंद है और यकीनन दुनिया और आखिरत की सादतें पाएगा। लेकिन क्योंकि जो मौजू है वो सिलसिले आलिया नक्शबंद है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें कम है कि सिलसिले आलिया नक्शबंदिया पर यह अल्लाह का एक खास करम, खास फजल और खास इनाम है कि इसमें सबसे ज्यादा शरीयत मुताहरा की पाबंदी का दर्स दिया जाता है। इसमें दुनिया और आखिरत में नजात का रास्ता शरीयत मुताहरा की पाबंदी बयान की जाती है। जज़ाकल्लाह समी साहब। माशाअल्लाह इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के चेयरमैन जनाब किबला अयाज साहब तशरीफ लाए। हम दिल की अथाह गहराइयों से आपको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह ताला इनकी इज्जतों में मजीद बरक़ात अता फरमाए, अल्लाह ताला इनको मजीद सआदत से नवाजे, अल्लाह ताला इनको मजीद दीन की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। मैं बात कर रहा था कि सिलसिला आलिया नक्शबंद की अल्हम्दुलिल्लाह ये एक इम्तियाजी शान है कि इसमें सबसे ज्यादा जोर शरीयत मुताहरा की पाबंदी पे दिया जाता है। हजरत शेख अकबर, हजरत सैयदना शेख अहमद सरहंदी फारूकी, हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप फरमाते हैं कि जितनी जाहिरी दौलतें हैं ना दुनिया में, जितनी जाहिरी दौलतें हैं, सबसे कीमती दौलत जो इंसान के पास है वो शरीयत मुताहरा की पाबंदी है, वो शरीयत मुताहरा की पाबंदी है। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि हजरत शेख अहमद सरहंदी फारूकी, हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप इरशाद फरमाते हैं कि दो चीजें हैं जो इस सिलसिले में तरक्की में कहा जाता है कि दुनिया और आखिरत की तरक्की के लिए काफी हैं, जो इस सिलसिले का दर्स है। आपने फरमाया सबसे पहली चीज शरीयत मुताहरा की पाबंदी। शरीयत मुताहरा की पाबंदी के बगैर इंसान इस सिलसिले में तरक्की का सोच ही नहीं सकता। और दूसरा आप फरमाते हैं अकीदा अहले सुन्नत की पाबंदी। अकीदा अहले सुन्नत पे पाबंद रहो और शरीयत मुताहरा के पाबंद रहो। आप फरमाते हैं इस सिलसिले का बुनियादी दर्स और बुनियादी तालीम है ही यही, इस सिलसिले की बुनियादी तालीम यही है। इसी से आगे बयान फरमाते हुए हजरत शेख मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप इरशाद फरमाते हैं कि शरीयत के 3 जुज़्व हैं, इल्म, अमल और इखलास। आप फरमाते हैं जब तक ये 3 किसी में न पाए जाएं शरीयत का पाया जाना मुमकिन नहीं है। जब तक इल्म, अमल और इखलास ये 3 जुज़्व किसी में न पाए जाए ना तो उसमें शरीयत का पाया जाना मुमकिन नहीं है। और आप फरमाते हैं कि जब इंसान इन 3 चीजों को पा लेगा तो उसे कहा जा सकता है कि यह हकीकतन बाशरा इंसान है, वो शरीयत को पा लेगा। आप फरमाते हैं वो अल्लाह की रजा को पा लेगा। और आप फरमाते हैं अल्लाह की रजा दुनिया और आखिरत की दौलतों में सबसे कीमती दौलत है। जब क्या इंसान पा लेगा? इल्म, अमल और फिर इखलास। यानी सबसे पहले इल्म हासिल करेगा, फिर सिर्फ इल्म काफी नहीं होगा, उस पर अमल भी करेगा। जब तक अमल नहीं करेगा इल्म काफी नहीं होगा। फिर जब अमल कर लेगा तो फिर उस अमल में इखलास जरूरी है। जब तक खलूस नीयत के साथ अमल नहीं करेगा, मुस्लिम में मौजूद है ना, अल्लाह के हुजूर शहीद हाजिर होगा कयामत के दिन, या अल्लाह मैंने जान तेरे दीन की खातिर दे दी, मुझे अजर अता किया जाए। अल्लाह फरमाएगा तो झूठ बोल रहा है, तूने जान तो दी लेकिन इसलिए दी कि लोग तुझे बहादुर कहें। एक आलिम आएगा, या अल्लाह मैंने तेरे दीन की तबलीग की, मुझे अजर दे। अल्लाह फरमाएगा तू झूठ बोल रहा है, तूने दीन की तबलीग इसलिए की ताकि लोग तुझे अच्छा समझे, जा तेरे लिए कोई अजर नहीं है। इसी तरह एक गनी आएगा, उसको कहा जाएगा तेरे लिए कोई अजर नहीं है क्योंकि तू खुद नुमाई के लिए जो है ये काम किया करता था। तो पता चला कि सिर्फ अमल भी काफी नहीं होगा बल्कि अमल में इखलास जरूरी है। और हजरत शेख मुजद्दिद फरमाते हैं कि एक शेख तरीकत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज यह है कि वो इन खुतूत पर लोगों की तरबियत करे, इस तरह लोगों को शरीयत पे अमल करना सिखाए। वरना हजरत ख्वाजा अब्दुल करीम रहमतुल्लाह अलैह ने वाज़े तौर पे हिदायतुल इंसान में इरशाद फरमाया, आपने अपनी किताब में लिखा कि जो शेख शरीयत मुताहरा का दर्स नहीं देता वो शेख हो ही नहीं सकता। यानी जो शेख अपने मुरीदीन को शरीयत का दर्स नहीं देता, जो शेख अपने मुरीदीन को शरीयत पे चलना नहीं सिखाता, जो शेख ना खुद बाशरा है ना मुरीदीन को शरीयत का दर्स देता है, आप फरमाते हैं वो शेख हो ही नहीं सकता। शेख तरीकत के लिए ये जरूरी है कि वो शरीयत पे पाबंद हो और मुरीदों को भी शरीयत पे अमल करना सिखाए। बाज लोग कहते हैं भाई नमाज तरीकत और है और नमाज शरीयत और है। याद रखना ये कतअन गलत
गलत बात है। तरीकत है ही इसलिए ताकि वो इंसान को शरीयत का पाबंद बनाए। हजरत हमारे मशाइख ने कहा, हमारे मशाइख कहते हैं कि याद रखना तरीकत और शरीयत का ताल्लुक जिस्म और रूह वाला है। अगर तरीकत जिस्म है तो शरीयत रूह है। जैसे रूह जिस्म से निकल जाए तो जिस्म बेकार हो जाता है, इसी तरह अगर तरीकत से शरीयत निकल जाए तो वो गुमराही होगी, वो तरीकत नहीं होगी, वो बेकार हो जाएगी, वो बेकार हो जाएगी। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप इरशाद फरमाते हैं कि तरीकत समुंदर है और शरीयत समुंदर है, शरीयत समुंदर है और तरीकत उसमें से निकलने वाला एक दरिया है। जैसे अगर दरिया का ताल्लुक समुंदर से टूट जाए तो वो खाली हो जाता है, ऐसे ही अगर तरीकत का ताल्लुक शरीयत से टूटेगा तो वो फैज और बरकत से खाली हो जाएगी, वो खाली हो जाएगी। हमारे मशाइख नक्शबंद ने कहा कि जिस तरीकत में शरीयत नहीं है वो तरीकत शैतान का तरीक है, वो तरीकत रहमान का तरीक नहीं हो सकता। और मेरे शेख कामिल, मेरे शेख अकबर, हमारे हादी और रहनुमा सिर्फ अपने दौर के मुजद्दिद नहीं बल्कि मुजद्दिद अल्फ सानी हजरत शेख अहमद सरहंदी फारूकी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि तसव्वुफ वही मोतबर है जो शरीयत के ताबे हो। आज कान खोल के ये बात दुनिया में क्यू टीवी पे सुनने वाले भी और यहाँ बैठे हाजरीन भी समाअत करें। कहा कि तसव्वुफ वही मोतबर है जो शरीयत के ताबे हो। आपने फरमाया कि अगर कोई शरीयत से हट के कोई कहानी सुनाता नजर आए तो वो कतआन काबिल कबूल नहीं होगी। तारीखी जुमला है आपका। आपने फरमाया क्योंकि तसव्वुफ शरीयत के ताबे है, शरीयत तसव्वुफ के ताबे नहीं है, शरीयत तसव्वुफ के ताबे नहीं है। तसव्वुफ है ही इसलिए ताकि वो सूफी को सालिक बनाता है, अल्लाह का बंदा बनाता है और शरीयत का पाबंद बनाता है। आपने फरमाया दिल को गैरुल्लाह के तसव्वुर से पाक करना ये तसव्वुफ का काम है। और आप फरमाते हैं मेरे तरीक में यानी हजरत शाह नक्शबंद के तरीके में, हजरत सैयदना सलमान फारसी के तरीके में, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर अफजलुल बशर बाद अंबिया के तरीके नक्शबंद में आप फरमाते हैं दिल को गैरुल्लाह के ख्याल से पाक करने का एक जरिया है और वो रसूलुल्लाह की सुन्नत की इत्तबा है, वो इत्तबा सुन्नत मुस्तफ़ा अलैहि सलाम है। क्योंकि हजरत ख्वाजा अब्दुल करीम फरमाते हैं हुजूर ने वादे इरशाद फरमाया कि कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपनी ख्वाहिशात को, अपनी नफसानी ख्वाहिशात को मेरी सुन्नत के ताबे नहीं कर लेता, मेरी इत्तबा के ताबे नहीं कर लेता। मेरे पीर कामिल हजरत ख्वाजा अब्दुल करीम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं यही वजह है कि हजरत शेख मुजद्दिद ने कहा जहां बड़े बड़ों की इंतहा होती है वहां से मशाइख नक्शबंद ने अपने रूहानी सफर का आगाज किया है। अल्लाह अकबर। जहां बड़े बड़ों की हद हो गई ना वहां से शाह नक्शबंद ने सफर शुरू किया, वहां से हजरत महमूद फगनवी ने सफर शुरू किया, वहां से बाबा समासी ने सफर शुरू किया, वहां से अली रामतीरी ने सफर शुरू किया, वहां से हजरत अमीर कुलाल ने सफर शुरू किया, वहां से हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद ने सफर शुरू किया। जहां बड़े बड़ों की इंतहा हो जाती है, जहां बड़े बड़ों की इंतहा हो जाती है। अल्लाह अकबर। हजरत शेख मुजद्दिद फरमाते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे अकीदा अहले सुन्नत अता फरमाया। अल्लाह का सब शुक्र करो, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें अकीदा अहले सुन्नत अता फरमाया। फिर आप फरमाते हैं मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह ने मुझे तरीका नक्शबंद पे गामजन फरमाया और इस खानदान नक्शबंद से निस्बत अता फरमाई और इस सिलसिले का मुरीद बनाया। इस सिलसिले में मुरीद होने पर कौन शुक्र कर रहा है जिसके बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा हाजिर हुआ हूं शेख मुजद्दिद की लात पर, वो खाक के है ज़ेरे पलक मत लाए अनवार, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे है उसके नफ्से गरम से ही गर्मी अहरार। वो शेख मुजद्दिद फरमा रहा है कि मैं अल्लाह का शुक्र करता हूं कि अल्लाह ने मशाइख नक्शबंद का मुरीद बनाया है। और फिर हजरत ख्वाजा खाजगा हजरत मुजद्दिद अल-फसानी फरमाते हैं कि मैं इस बात पर इसलिए शुक्र करता हूं, हजरत शेख मुजद्दिद ने कहा क्योंकि मेरे नजदीक फकीर के नजदीक हजरत शेख मुजद्दिद फरमा रहे हैं इस सिलसिले में उठाया गया एक कदम कई सिलसिलों के 1000 कदम के बराबर है। अल्लाह अकबर। ये शान है इस सिलसिले की जो सैयदना सिद्दीक अकबर जिसके पेशवा और रहनुमा हैं। हजरत ख्वाजा खाजगा हजरत ख्वाजा अब्दुल करीम रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब हिदायतुल इंसान में फरमाते हैं जो आपने तसव्वुफ पर लिखी, आपकी किताब है हिदायतुल इंसान, हिदायतुल इंसान जिसको तसव्वुफ में एक मेजर टेक्स्ट माना जाता है। आप फरमाते हैं कि
इस सिलसिले के मुरीद के लिए 11 चीजों पे अमल करना जरूरी है। हजरत ख्वाजा अब्दुल करीम फरमाते हैं जब तक इन 11 चीजों पे कोई अमल नहीं करेगा ना, इन 11 लवाजमात पे अमल नहीं करेगा, आप फरमाते हैं कमा हक हु उसको इस सिलसिले का फैजान नहीं मिल सकता। कमा हक हु इस सिलसिले का फैजान पाने के लिए इन 11 लवाजमात को अपनाना जरूरी है। और हजरत ख्वाजा अब्दुल करीम फरमाते हैं इन लवाजमात को इस्तिलाहात नक्शबंदिया कहा जाता है। आप फरमाते हैं इनमें से 8 मनकूल हैं हजरत सैयदना ख्वाजा अब्दुल खालिक हजरत ख्वाजा अब्दुल खालिक अजदवानी रहमतुल्लाह अलैह से, और आप फरमाते हैं 3 मनकूल हैं हजरत शाह नक्शबंद हजरत सैयद बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह ताला अलैह से। आप फरमाते हैं सबसे पहली लवाजमात में से जो सबसे पहली आपने बयान फरमाई वो फरमाया कि होश दर दम, कि इंसान जो है जो इस सिलसिले का मुरीद है, जो सिलसिला नक्शबंद का मुरीद है, या जो भी इस सिलसिले का फैजान पाना चाहता है किसी जगह से भी है, उसके लिए सबसे पहले जरूरी है, हजरत अब्दुल खालिक अजदवानी फरमाते हैं होश दर दम, कि मुरीद के लिए यह जरूरी है कि वह अपने हर सांस के बारे में होशियार और बेदार रहे कि कहीं वो अल्लाह की याद से गाफिल तो नहीं गुजर रहा। हर सांस में याद रखे कि कहीं यह सांस अल्लाह की याद से गाफिल तो नहीं गुजर रहा, यह सांस अल्लाह की याद में गुजर रहा है या गफलत में गुजर रहा है। हमारे सिलसिले में अगर कोई मुरीद हो तो सबसे पहले उसको क्या कहा जाता है, हाथ सांस अंदर जाए तो दिल बोले अल्लाह, बाहर आए तो हु। इससे मुराद यही है कि होश दर दम इंसान हर सांस में यह ख्याल रखे कि मैं कहीं अल्लाह को भूल तो नहीं रहा। अब ख्याल कैसे रखेगा, क्या सीने में एक लॉकेट लटका ले फकत जिसमें अल्लाह लिखा हो, वो देखता रहे और याद आता रहेगा, हाँ उसकी बरकत होगी अगर वो शरीयत के मुताबिक हो। लेकिन इससे मुराद सिर्फ ये नहीं है कि अल्लाह का ख्याल रहे, इससे मुराद ये है कि इंसान किसी सांस में अल्लाह की नाफरमानी न करे, हर सांस में यह याद रखे कि मेरा रब मुझे देख रहा है। होश दर दम हर सांस अल्लाह और उसके रसूल को याद रखे और उनकी फरमाबरदारी में गुजारे, अपनी फरमाबरदारी में गुजारे। इंसान कोशिश करे कि कोई एक सांस भी ऐसा ना आए जो उसको अल्लाह और उसके रसूल से दूर ले जाए। फिर आप फरमाते हैं दूसरी चीज जो आपने लवाजमात बयान फरमाई जो इस सिलसिले के मुरीद के लिए जरूरी है, हजरत ख्वाजा अब्दुल करीम फरमाते हैं दूसरी चीज जो हजरत अब्दुल खालिक अजदवानी ने बयान फरमाई इस सिलसिले के मुरीद के लिए, वो फरमाई नजर बर कदम, यानी चलते फिरते इंसान की नजर पुश्ते पा पे रहे ताकि कभी किसी नामहरम औरत पे नजर ना जाए। आप फरमाते हैं नामहरम औरत पे नजर नहीं लेके जाना, और अगर बेदहानी में कहीं गलती से नजर चली जाए तो फौरन नजर झुका लेना, दोबारा नजर ना उठाना। आप फरमाते हैं मैं चाहता हूं कि मेरे सिलसिले का मुरीद का दिल अल्लाह के जिक्र से आबाद हो। आप फरमाते हैं जो बदनिगाही करेगा उसका दिल अल्लाह के जिक्र से आबाद नहीं हो सकता, क्योंकि हजरत ख्वाजा अब्दुल करीम फरमाते हैं हुजूर ने इरशाद फरमाया कि गैर महरम औरत को देख कर लज्जत हासिल करता है, अल्लाह उसको इबादत की लज्जत से महरूम फरमा देता है, अल्लाह उसको इबादत की लज्जत से महरूम फरमा देता है। जैसे हजरत उस्मान गनी जलवागर हैं, मस्जिद में बैठे हैं और आंखों से आंसू जारी हैं, कहते हैं लोगों को क्या हो गया है कि मस्जिद में आते हैं इस हाल में कि आंखों को जिना से भरा होता है। लोगों ने पूछा हुजूर आंखों में जिना भरा होता है, इससे मुराद क्या है? आपने फरमाया हुजूर की वो हदीस याद करो कि हुजूर फरमाते हैं इंसान की आंख भी जिना करती है, और यही छोटा जिना है जिनकी फिर शर्मगाह तस्दीक कर देती है। आप फरमाते हैं लोग मेरे पास मस्जिद में भी आते हैं तो बदनिगाही करते हुए आते हैं, लोगों की आंखों में जिना भरा होता है और मस्जिद में आते हैं, उनको वो नूर कैसे मिलेगा जो नूर मकसूद है मस्जिद में आने का? आप फरमाते हैं नजर बर कदम। हजरत ख्वाजा अब्दुल करीम फरमाते हैं जैसे अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि मेरे हबीब मोमिनीन से इरशाद फरमा दें कि अपनी नजरों को झुका कर रखें और शर्मगाहों की हिफाजत करें, यही उनके लिए ज्यादा पाकीज़गी का बायस है। फिर मेरे शेख हजरत ख्वाजा अब्दुल करीम तबसरा फरमाते हैं, आप फरमाते हैं मैं ये कहता हूं कि इंसान के ऊपर जो इंसान का सबसे खतरनाक वार होता है वो इंसान की निगाह पे होता है, क्योंकि बाकी अज़ाए जिस्म तब तक गुनाह नहीं कर सकते, तब तक अदराक नहीं कर सकते जब तक उनको किसी चीज के साथ मस न किया जाए। लेकिन आप फरमाते हैं आंख वो है जो दूर से अपना काम दिखा दिया करती है, तो दूर से भी इंसान को गुनाहगार बना देती है। आप फरमाते हैं यही वजह है कि नजर के हिफाजत के अलावा और कोई चारा नहीं है। हदीस कुदसी है, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने फरमाया कि नजर शैतान के तीरों में से तीर है,
जो इसकी हिफाजत करेगा उसके दिल में हम अपना नूर अता फरमा देंगे। यानी अगर कोई बदनिगाही करेगा इबादत की लज्जत से महरूम हो जाएगा, और अगर कोई नजर झुका के रखेगा अल्लाह उसको इबादत की लज्जत अता फरमा देगा। यही वजह है कि हजरत ख्वाजा अब्दुल करीम फरमाते हैं, नजर बर कदम इस सिलसिले का मुरीद नजरें झुका के रखे, नजरें झुका के रखे, जो मनकूल है हजरत शेख अब्दुल खालिक अजदवानी रहमतुल्लाह अलैह से। हजरत ख्वाजा खाजगा हजरत शेख अहमद सरहंदी फारूकी फरमाते हैं कि जिसकी नजर काबू में नहीं वो शर्मगाह को खाक काबू में रखेगा। आप फरमाते हैं सबसे पहले जरूरी है कि इंसान अपनी नजरों को झुका के रखे। आप फरमाते हैं सिवाय इसके और कोई चारा नहीं है, सिवाय इसके और कोई चारा नहीं है। हजरत ख्वाजा अब्दुल करीम फरमाते हैं नजर बर कदम का एक और माना यह भी है कि नजर बर कदम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंसान रसूलुल्लाह के नक्शे कदम पे नजर रखे और हुजूर के नक्शे कदम पे चले। अल्लाह अकबर। फिर हजरत ख्वाजा अब्दुल खालिक अजदवानी रहमतुल्लाह अलैह का ये कौल हजरत खाजगा हजरत अब्दुल करीम रहमतुल्लाह अलैह नकल फरमाते हैं और फरमाते हैं इस सिलसिले के लिए तीसरी चीज जरूरी है जो अमल करना, वो ये है सफर दर वतन। अल्लाह अकबर। अपने वतन की तरफ सफर करना, सफर दर वतन। आप फरमाते हैं इससे दो मुराद हैं। एक तो मुराद ज़ाहिरी सफर है जो मुकद्दस सफर है, जो इन हालात में भी हमारे चेयरमैन जनाब किबला अयाज साहब मदीना मुनव्वरा से दो रोज कबल ही वापस आ रहे हैं, 2 रोज कबल ये मदीना पाक से आ रहे हैं। हजरत हाजरीन और अरवाए के तमाम नाजरीन की तरफ से मैं आपको इस पर मुबारकबाद पेश करता हूं। एक तो मुकद्दस सफर है हरमैन शरीफैन का सफर, और आप फरमाते हैं इससे दूसरा जो मुराद है वो बातनी और रूहानी सफर है जिसका ताल्लुक दिल के साथ है। हजरत ख्वाजा अब्दुल करीम फरमाते हैं वो दिल का खालिक की तरफ सफर है, वो दिल का वसूल अल्लाह की तरफ सफर है। और आप फरमाते हैं वो कैसे मुमकिन होगा। हजरत ख्वाजा खाजगा हजरत ख्वाजा अब्दुल करीम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं उससे मुराद ये है कि इंसान अपना जायजा ले, इंसान अपनी तख्लीक के गौर की तरफ तख्लीक की तरफ गौर करे, पैदाइश के मकसद की तरफ गौर करे कि इंसान की पैदाइश का मकसद क्या है। क्या उसको खाली दिहाड़ियां गुजारने के लिए भेजा गया है कि जाओ इतने साल पूरे करके जमीन पे आ जाओ गुनाह बखेर के? नहीं, कहा कि गौर करो अल्लाह ने तुम्हें क्यों पैदा किया है। अल्लाह फरमाते हैं हमने जिन्नों और इंसानों को तख्लीक किया है इसलिए ताकि वो इबादत करें। और आप फरमाते हैं कि तख्लीक का मकसद इबादत है, लेकिन सिर्फ इबादत में रुक नहीं जाना। आप फरमाते हैं हम नक्शबंद इंसान को एक और चीज कहते हैं कि तख्लीक का मकसद इबादत है तो इबादत का भी तो कोई मकसद होगा ना। फिर इबादत के मकसद की तरफ गौर करें कि इबादत का मकसद क्या है। आप फरमाते हैं इबादत का मकसद वसूल इल्लाह है। इबादत का मकसद यह है कि इंसान अल्लाह को पा ले। आपने फरमाया कुरान और हदीस में इसके दीगर जितने फज़ाइल मौजूद हैं वो सब हक हैं, लेकिन इबादत का जो सबसे अहम मकसद है वो वसूल इल्लाह है। आज अगर कोई सजदे भी करता है तो वसूल दुनिया के लिए करता है, दुनिया को पाने के लिए करता है। अगर कोई तहज्जुद में रो रहा है, बंदा पूछे भाई आज तहज्जुद किस तरह याद आ गई, भाई फलां काम फंस गया है इसलिए मुसल्ले पे आया हूं। बहुत अच्छी बात है, काम फंसे तो दरवाजे दुनिया के नहीं खटकाने चाहिए, रब का दरवाजा ही खटकाना चाहिए, लेकिन रब को सिर्फ दुनिया के लिए नहीं पुकारना। आप फरमाते हैं इबादत करो तो इसलिए नहीं कि दुनिया मिल जाए, इसलिए कि अल्लाह मिले। आप फरमाते हैं आज कोई ज्यादा से ज्यादा इबादत करे तो दुनिया के लिए करता है, और आप फरमाते हैं किसी की बहुत बड़ी आगे नजर चली जाए तो जन्नत तक जाती है वहां रुक जाता है। इन सूफिया की अप्रोच देखो, कहा कि अगर कोई बहुत बड़ी छलांग भी मार दे तो बस जन्नत तक जाकर रुक जाता है। बिल्कुल जन्नत की दुआ मांगना लाजिम है, लेकिन आप फरमाते हैं तुम या इबादत करते हो दुनिया के लिए या जन्नत के लिए। आप फरमाते हैं इबादत करो तो दुनिया के लिए नहीं, फकत जन्नत के लिए नहीं, अल्लाह को पाने के लिए करो। अगर अल्लाह मिल गया तो दुनिया भी तुम्हारी और जन्नत भी तुम्हारी, दुनिया भी तुम्हारी और जन्नत भी तुम्हारी। आप फरमाते हैं आज लोग सजदे से उठते हैं और कहते हैं जी सजदों की लज्जत नहीं आती, हजरत जी नमाज पढ़ने का किबला मजा नहीं आता, सजदों में लज्जत नहीं आती। आप फरमाते हैं तुम्हारे सजदों में लज्जत कैसे आए कि तुम्हारा सारा अल्लाह की तरफ झुका है और दिल में दुनिया है, दुनिया के लिए अल्लाह को सजदे कर रहे हो। आप फरमाते हैं अगर इबादत की लज्जत लेना चाहते हो तो इस अंदाज में इबादत करो, या अल्लाह मैं तेरी इबादत इसलिए कर रहा हूं ताकि तू मिल जाए। आप फरमाते हैं अगर अल्लाह मिल गया तो दीन भी तेरा, दुनिया भी तेरी और जन्नत भी तेरी होगी। फिर आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने ज़बूर में इरशाद फरमाया तो जो अहयाल उलूम में इमाम गजाली ने नकल किया कि अगर मैं जन्नत और दोज़ख न बनाता तो क्या मैं इस चीज का हकदार नहीं था कि मुझसे डरा जाए। सबसे बड़ा जालिम है वो जो जन्नत की लालच में मुझसे प्यार करता है और दोज़ख की वजह से मुझसे डरता है। मुझे वो पसंद है जो खालिसतन मेरी खातिर मेरी इबादत करता है।
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इन सूफिया की तालीमात पढ़ो, इन सूफिया की तालीमात देखो और उन पर अमल करो। इन मज़ारों का मकसद ये नहीं है कि बस आओ मज़ार पे हाजिरी दे के चले जाओ, या आओ चादर चढ़ा के चले जाओ, या आओ लंगर खा के चले जाओ, या आओ चक्कर लगा के चले जाओ। इनका मकसद ये है कि यहां आओ, इनकी तालीमात पढ़ो, इनकी तालीमात को जिंदगी का हिस्सा बनाओ, इनके मज़ार पे बैठो, अल्लाह 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 का विर्द करो और दिल को अल्लाह की मोहब्बत से आबाद करके चले जाओ। अल्लाह अकबर। ख्वाजा अब्दुल करीम फरमाते हैं जो चौथी चीज जरूरी है इस सिलसिले के मुरीद के लिए, वो ये है कि खलवत दर अंजुमन। अल्लाह अकबर। खलवत दर अंजुमन का है, क्या पीर है यार ये सिलसिला नक्शबंद के। हज़रत खालिद अब्दुल खालिद अजदवानी फरमाते हैं खलवत दर अंजुमन। आज हम देखते हैं ना भाई मशाइख हैं, भाई ये पीर साहब हैं, इनके गिर्द तो लाखों लोग इकट्ठे होते हैं, लाखों लोग इनके गिर्द जमा हैं, लाखों लोगों में हर तरह का बंदा आ रहा है, एक वजीर भी आ रहा है, एक फकीर भी आ रहा है। तमाम सूफिया के पास इसी तरह कतारें लगती थी। तो लोग कहते थे ना भाई ये क्या हो गया, भाई इनको वो खालिस वक्त कैसे मिलता होगा, इनको वो वक्त खास कहाँ नयसर आता होगा। हजरत शाह नक्शबंद फरमाते हैं, हजरत शाह नक्शबंद फरमाते हैं कि हमारे सिलसिले की पहचान यह है कि खलवत दर जुमल ये इस तरह उस मंजिल पे पायज होते हैं। ये होते तो मखलूक में है लेकिन इनके दिल में अल्लाह के सिवा और कोई नहीं होता। अगर खलवत दर अंजुमन का मतलब मैं समझाऊं तो हजरत ख्वाजा काजगां हजरत शाह नक्शबंद सैयद बहाउद्दीन नक्शबंद फरमा रहे हैं, मुरीदों इस तरह हो जाओ कि तुम अगर लाखों लोगों में भी हो तो खैर है, लेकिन तुम में अल्लाह के सिवा और कोई ना हो, तुम में अल्लाह के सिवा और कोई ना हो। तुम्हारे दिल का रास्ता जो है वो अल्लाह की तरफ हो, तुम्हारे दिल की तवज्जो जो है वो अपने रब की तरफ हो। हजरत शाह नक्शबंद ने फरमाया कि खलवत दर अंजुमन यानी बातिन में अल्लाह के सिवा और किसी को ना बसाओ। हजरत शेख अबू सईद फरमाते हैं आजकल हमने वलायत का मन जो है वो अपनी जिस तरह हर चीज अपनी मर्जी की सांची है, उस तरह वली भी अपनी मर्जी के बनाए हुए हैं। हजरत शेख अबू सईद रहमहुल्लाह से किसी ने कहा कि हुजूर एक बहुत बड़ा वली है। आपने फरमाया क्या करता है? कहा सरकार क्या करता है, हवा में उड़ता है। आपने फरमाया वो तो मक्खी भी उड़ती है। कहा हुजूर एक और वली है उसकी बात सुने। कहा वो क्या करता है? कहा हुजूर पानी पे चलता है। आपने फरमाया बतख भी चलती है। उसने कहा हुजूर एक और वली की कहानी सुने। आपने फरमाया वो क्या करता है? कहा हुजूर वो तो एक लम्हे में एक शहर से दूसरे शहर चला जाता है। आपने फरमाया ये तो शैतान भी करता है। उसने कहा हुजूर फिर वली कौन है? आपने फरमाया वली वो है जो रहे मखलूक में लेकिन दिल अल्लाह के साथ जोड़ के रखे, दिल अल्लाह के साथ जोड़ के रखे और लोगों के दिलों को भी अल्लाह के साथ जोड़ दे, वो वली है। अल्लाह अकबर। खलवत दर अंजुमन पे हजरत की इजाजत हो तो एक वाकया सुनाना चाहता हूं। हजरत सैयदना किबला किबला अयाज साहब, हजरत सैयद बहाउद्दीन नक्शबंद शाह नक्शबंद रहमतुल्लाह ताला अलैह जो बुखारा शरीफ में आराम फरमा रहे हैं। आपने फरमाया हमारी कुछ अरसा पहले हमारे मेरे शेख के हुक्म पे मेरी और जनाब किबला अयाज साहब की उज़्बेकिस्तान के वजीर आजम से मुलाकात हुई। जल्द हम इंशाअल्लाह यहां से एक बड़ी तादाद में लोगों के साथ वहां जाके अपने शेख के मजार पे हाजिर होंगे। हजरत अपने शेख हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद के मजार पे हाजिर होंगे। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना शाह नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि मैं मक्का में था। बड़ी खूबसूरत बात है, बड़ी तवज्जो रखिएगा। आप फरमाते मैं हज पे गया तो मैंने दो लोगों को देखा, एक को बुलंद हिम्मत और एक को पस्त हिम्मत। आप फरमाते एक मताफ में ऐन काबे के दरवाजे के आगे मुल्तजिम से लिपटा हुआ था और रो रहा था, और एक मिना के मैदान में 50,000 के सौदे कर रहा था। आप भी समझ गए होंगे कौन बुलंद हिम्मत है और कौन पस्त हिम्मत है। समझ गए ना? यही समझे ना कि बुलंद हिम्मत वो जो मुल्तजिम पे था और पस्त हिम्मत वो जो 50,000 के सौदे कर रहा था। यही समझ आ रही है ना? सारे मुरीद यही समझे। आपने फरमाया तुम गलत समझे हो। आपने फरमाया बुलंद हिम्मत वो था जो मैदान के बाजार में था और पस्त हिम्मत वो था जो काबे के दरवाजे से लिपटा था। लोगों ने कहा हुजूर ये क्या बात है, जो काबे के दरवाजे से लिपट के रो रहा है वो पस्त और जो मीना के बाजार में 50,000 की फरीदो फरोख्त कर रहा है वो बुलंद। हजरत शाह नक्शबंद ने फरमाया लोग उनका जाहिर देख रहे थे, मैं उनका दिल देख रहा था। आप फरमाते हैं जो काबे के दरवाजे से लिपटा था ना, इतनी देर लिपटा रहा, एक बार भी अल्लाह से अल्लाह को नहीं मांगा, सारा वक्त दुनिया मांगता रहा।
जितनी देर काबे के दरवाजे से लिपटा था उसके दिल में दुनिया के सिवा कुछ नहीं था। आप फरमाते हैं मुझे ताज्जुब हो रहा था, इस मकाम पे आके भी अल्लाह से अल्लाह नहीं मांग रहा, दुनिया 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 और दुनिया। और आप फरमाते हैं जो 50,000 का सौदा ले रहा था, मैंने सारा वक्त उसके दिल पे नजर रखी, ले तो सौदा रहा था लेकिन एक लम्हे से भी दिल से अल्लाह का ख्याल नहीं गया। आपने फरमाया वो बुलंद था और वो पद था। ये बात है सूफिया की, ये जाहिर कोई नहीं देखता, ये बातिन को देखते हैं और ये कहते हैं अब जाहिरी सूरतों से फैसला नहीं करते, हम बातिन से फैसला करते हैं। अगर किसी का दिल में अल्लाह की मोहब्बत है तब ही वो सलूक की मंजिल पा सकता है, वरना नहीं पा सकता। अल्लाह अकबर। सबसे ज्यादा जरूरी ये है, कहा ना दस्त बकार दिल बयार हथकार वल ते दिल यार वल। हमारे पीर जिसको बैत करते हैं कहते हैं हाथों से काम जुबान से बातें, लेकिन दिल में अल्लाह के सिवा कोई और बसने न पाए। आप फरमाते हैं पांचवी चीज जो जरूरी है, वक्त भी खत्म हो रहा है प्रोग्राम का, 10 मिनट रह गए हैं प्रोग्राम में, मैंने अपनी बात को खत्म करना है। आप फरमाते हैं पांचवी चीज जो इस सिलसिले का मुरीद के लिए जरूरी है वो ये है कि याद कर। अल्लाह अकबर। याद कर से मुराद क्या है? आप फरमाते हैं इससे मुराद यह है कि मुरीद को मुर्शिद कामिल ने जिस अंदाज में इसमें अल्लाह का विर्द पकाने का हुक्म दिया है, इसमें अल्लाह का जिक्र का विर्द करने के लिए दिया है, अब चाहे वो जिक्र बिल जहर है, चाहे वो जिक्र खफी है, चाहे वो जिक्र लिसान है, जिक्र कल्बी है या नफी इस बात का जिक्र है, जिस अंदाज में भी शेख ने मुरीद को जिक्र का कहा है, मुरीद उस अंदाज को पकड़ के रखे और जिक्र पे कायम रखे। हमारे शेख कहते हैं ना अल्लाह का जिक्र करो, ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करो और फजर के बाद दरूद शरीफ के साथ या हय्यो या कय्यूम का जिक्र करो। इस तरह जिस जिस सिलसिले के जो जो औराद हैं मुरीद को चाहिए कि उन पे सख्ती से पाबंद रहे। फिर आप पता क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं इसमें सुस्ती ना करे और आप फरमाते हैं इसको बोझ समझ के ना करे। आप फरमाते हैं अल्लाह का इतना जिक्र करो, इतना जिक्र करो, इतना करो कि उसकी दायमी तवज्जो में आ जाओ। कहा जो अल्लाह की दायमी तवज्जो में आ गया ना, अल्लाह हर काम में उसका कफील हो जाएगा। और कहा जब अल्लाह तुम्हारा कफील हो जाएगा तो दुनिया और आखिरत में तुम्हारा बाल भी भीगा नहीं होगा। हजरत ख्वाजा अब्दुल करीम फरमाते हैं, जरा इस हदीस को तो सोचो। हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ने फरमाया जो मेरा जिक्र करता है मैं उसके साथ होता हूं। आपने फरमाया आज दुनिया में किसी को किसी वजीर का साथ मिल जाए वो कहता है भाई बल्ले बल्ले, अब मेरा कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकता, फला मेरा साथी है। आप फरमाते हैं वो फला आज है कल नहीं होगा। अल्लाह का जिक्र करो और उसका साथ अपना लो, दुनिया में भी हमेशा कायम रहोगे, आखिरत में भी मौजें होंगी। फिर आपने आयत फरमाई, आपने फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरकुम, अल्लाह ने फरमाया तू मेरा जिक्र कर मैं तेरा जिक्र करूंगा। फिर हजरत ख्वाजा अब्दुल करीम ने अपनी किताब में हजरत साबित बनानी रहमतुल्लाह अलैह का कौल नकल किया। हजरत साबित बनानी कहते हैं मुझे एक ऐसे वक्त का पता है जिसमें अल्लाह मुझे जिक्र करता है। लोगों ने कहा हजरत क्या कह रहे हो, ऐसे वक्त का पता है जिसमें अल्लाह तुम्हारा जिक्र करता है? आपने कहा मुझे पता है। लोगों ने कहा कौन सा वक्त है? आपने फरमाया अल्लाह ने फरमाया ना फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र कर मैं तेरा जिक्र करूंगा। मुझे यकीन होता है जितनी देर मैं अल्लाह का जिक्र कर रहा हूं वो मेरा जिक्र फरमा रहा है। और आप फरमाते हैं इससे मुराद ये है, इससे मुराद ये है, ये इस सिलसिले के मुरीद जरूर सुने। फज़कुरूनी अज़कुरकुम से आप ये भी फरमाते हैं कि इसको अगर हदीस को पढ़ा जाए तो समझ आता है कि अल्लाह ने फरमाया तू दुनिया में मेरा जिक्र कर मैं फरिश्तों में तेरा जिक्र करूंगा, तू तौबा इस्तिग़फ़ार से मेरा जिक्र कर मैं बख्शिश और मग़फ़िरत से तेरा जिक्र करूंगा, तू दुआ और सवाल से मेरा जिक्र कर मैं जूद और अता से तेरा जिक्र करूंगा, तू इताअत और इत्तबा से मेरी इताअत और मेरे हबीब की इत्तबा के जरिए मेरा जिक्र कर मैं नेमत और रहमत से तेरा जिक्र करूंगा, तू अपने राहत और सुकून के वक्त में मुझे याद कर मैं तेरी मुश्किलात और बलाओं के वक्त में तुझे याद करूंगा, तू इखलास और मोहब्बत से मेरा जिक्र कर मैं कुर्ब और लिक़ा से तेरा जिक्र करूंगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और याद करना, याद रखना, आज लोग कहते हैं ना अभी किबला अयाज साहब आप मदीना मुनव्वरा में थे, 8 जून का उर्स था, आपने पीछे ईदगाह का मैदान देखा है, ईदगाह का मैदान भरा था, 7 वाले मैदान भरे थे, बाहर सड़कें भरी थी, यह मकाम भरा था, लाखों की तादाद में एक समुंदर था लोगों का जो उमड़ आया था, जिस तरफ नजर डालते थे सिरों का समुंदर था, हजरत जलवागर थे। लोग कहते हैं यार ये ख्वाजा अब्दुल करीम को दुनिया से गए 100 साल हो गए, आज भी लोग उनके मजार पे आते हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम को दुनिया से गए 1000 साल के करीब गुजर गया,
आज तक लोग उनसे प्यार करते हैं। हजरत शाह नक्शबंद को दुनिया से गए 1000 साल के करीब हो चुके हैं, आज तक लोग उनसे प्यार करते हैं। इससे वजह क्या है मैं बताता हूं। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, इन्होंने सारी जिंदगी अल्लाह का जिक्र किया, अब इनका जिक्र अल्लाह करवा रहा है। अल्लाह अकबर। फिर जो इस सिलसिले के मुरीद के लिए जरूरी है, छठी चीज, अब जल्दी जल्दी करूंगा, तबसरे का वक्त नहीं रहा, तबसरा फिर कभी कभी फुर्सत से सुन लेना, तवील है दास्ता मेरी, अभी जल्दी जल्दी से इसको बयान कर देता हूं, तशरीह फिर कभी करेंगे। का बाज गश्त, दूसरा जो छठी चीज जरूरी है वो बाज गश्त, वो है रुजू करना, पुकारना, मुनाजात करना। हजरत शेख उबैदुल्लाह अहरार रहमतुल्लाह अलैह, समरकंद में मैं इनके मजार पे भी हाजिर हुआ हूं, जो हजरत शेख अब्दुर्रहमान जामी के भी शेख हैं और हमारे भी एक तरीके हमारे भी शेख हैं। हजरत शेख उबैदुल्लाह अहरार रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जाकिर को चाहिए जब भी जिक्र करे उसके बाद इन अल्फाज में मुनाजात करे, और ये अल्फाज मनकूल हैं हजरत शाह नक्शबंद, हजरत सैयद बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह से, कि जाकिर जिक्र करने के बाद हाथ उठाए और कहे कि या अल्लाह मैंने दुनिया और आखिरत को तेरे लिए तर्क किया, दुनिया को तेरे लिए तर्क किया, या अल्लाह मैं तेरा जिक्र करता हूं, या अल्लाह तू मुझे अपनी रजा और अपनी मगफिरत अता फरमा दे, तू मुझे अपनी रजा और अपनी मगफिरत अता कर दे। सब कहो आमीन, या अल्लाह तू हमें अपनी रजा और अपनी मगफिरत अता कर दे। फिर जरूरी है कि निगहदाश्त, सातवीं चीज निगहदाश्त, और वो क्या है आप फरमाते हैं इसका मुराद जो है वो तवज्जो करना है। हज़रत ख्वाजा अब्दुल करीम फरमाते हैं जो निगहदाश्त है इससे मुराद ये है कि खतरात नफ्स, वसवसों, बदगुमानियों से दिल को महफूज करना। ये वो तरीका है कि जिसके जरिए खतरों, वसवसों और गैर ख्यालों से दिल को पाक किया जाता है। और ये प्रोसेस होता कैसे है? आपने फरमाया ये प्रोसेस ये है कि इंसान के अपने ऊपर इतनी तवज्जो हो, इतनी कमांड हो अपनी सोच के ऊपर कि अगर जरा भी गैर का ख्याल आने लगे इंसान वहीं उसको दबा दे। जरा भी नफसानी ख्वाहिशात का इंसान इदराक करे कि मेरे दिल में नफसानी कोई ख्वाहिश आ रही है जो शरीयत के खिलाफ है, उसी वक्त उसको तर्क करके दबा दे। क्योंकि आप फरमाते हैं कि अगर उसका इजहार हो गया तो वह नफ्स पे गालिब आ जाएंगे और फिर उनसे जान छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। आप फरमाते हैं इसलिए अपने दिल के ऊपर इतना काबू रखो कि अगर जरा भी कभी शैतान नाफरमानी का ख्याल दिल में डाले, उसी वक्त उस ख्याल को दिल से भगा दो और अल्लाह के हुजूर सजदा हो जाओ। इसके बाद जो आठवीं चीज जरूरी है वो है यादाश्त। आप फरमाते हैं जो निगहदाश्त की मुसलसल कोशिश करता है ना, वो यादाश्त की मंजिल पे फायज हो जाता है। और आप फरमाते हैं ये वो मंजिल है जिससे अल्लाह का वो कुर्ब मिलता है कि इंसान के दिल का एक खुफिया रास्ता होता है अल्लाह की जानिब। जब इंसान इस तरह अपने आप की हिफाजत करता है, वो खुफिया रास्ता दिल का खुल जाता है और इंसान अल्लाह की बारगाह में पेश हो जाया करता है। और आप फरमाते हैं ये मंजिल मुशाहिदा की मंजिल है, ये मंजिल मुशाहदा की मंजिल है। मुशाहदा पे मैं कुछ अर्सा पहले पूरा एक ईमान और इस्लाम पे बयान कर चुका हूं। आप फरमाते हैं नौवीं चीज जो जरूरी है वो वकूफ ज़मानी है। इससे मुराद क्या है? आप फरमाते हैं इससे मुराद मुहासबा नफ्स है। हज़रत ख्वाजा अब्दुल करीम फरमाते हैं इससे मुराद क्या है? इससे मुराद मुहासबा नफ्स है। आप फरमाते हैं इससे मुराद यह है कि हजरत शाह नक्शबंद इरशाद फरमाते हैं कि वकूफ ज़मानी यह है कि मेरा मुरीद हर वक्त अपने हाल से इतना वाकिफ रहे कि हर साथ के बाद हो तो क्या ही कहना, वरना हर कुछ देर बाद वो अपने पिछले टाइम का मुहासबा करे कि उसका ये जो आखिरी, मिसाल के तौर पे हर नमाज के वक्त ही कर लो। आप कम से कम नाज़रीन से कहूंगा हर नमाज के वक्त एक बार ये वकूफ ज़मानी की मंजिल पे आ जाया कर। पिछली नमाज से लेकर इस नमाज तक अपने हालात में नजर डालो। अगर अल्लाह की इबादत किया, अच्छे काम किए हैं तो उस पर शुक्र करो, तकब्बर ना करो, शुक्र करो और फिर उनमें इजाफे की नियत करो। और अगर गुनाह किए हैं, अगर नाफरमानियां की हैं तो उनसे तौबा करो और आइंदा न करने का इरादा करो। हज़रत ख्वाजा अब्दुल करीम रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि वकूफ ज़मानी से मुराद हकीकतन मुहासबा नफ्स है। जैसा अल्लाह ने फरमाया कि हर नफ्स को चाहिए कि वो गौर करे कि उसने कल के लिए आगे क्या भेजा है। और इस पे हजरत उमर फारूक का कौल सुन लो। सैयदना फारूक आजम फरमाते हैं कि मुहासबा नफ्स ये है, वकूफ ज़मानी जो हम कहते हैं, मुहासबा नफ्स ये है कि इंसान अपने आप का खुद हिसाब करे। इंसान
अपना खुद हिसाब करे इससे पहले कि हिसाब का दिन आए और अल्लाह उसका हिसाब ले। इंसान अपना वजन खुद कर ले। अल्लाह अल्लाह, इंसान अपने गुनाहों का वजन खुद कर ले इससे पहले कि मिजान कायम हो और अल्लाह इंसान के अमाल का वजन करे। यही वकूफ ज़मानी है, यही वकूफ ज़मानी है, यही वकूफ ज़मानी है कि इंसान अपने हालात का जायजा ले। वो बड़ा करीम है, वो तो फरमा रहा है वसारे इला मग़फ़िरत मिन रब्बिकुम, दौड़ के अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ आ जाओ। वो तो फरमा रहा है नब्बे इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम, वो तो तुम्हें बुला रहा है, आ जाओ उसकी जानिब। 10वीं चीज जो जरूरी है, 10वीं चीज जो हजरत शाह नक्शबंद से हजरत ख्वाजा अब्दुल करीम नकल करते हैं वो वकूफ अददी है। इससे मुराद यह है, क्योंकि हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह ने, हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं इन्नल्लाह वित्रुन व युहिब्बुल वित्र, कि अल्लाह वित्र है और वित्र से मोहब्बत करता है। वो ये है कि एक सांस में जिक्र की कोशिश करो तादाद में, यानी 5 यानी 3 7 या 21 जो तादाद है उनके मुताबिक एक सांस में अल्लाह 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 या अल्लाह 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 अल्लाह, इस तरह तादाद में एक सांस में जिक्र की कोशिश करो। आप फरमाते हैं ये इस सिलसिले में बड़ा जरूरी है। और हजरत ख्वाजा ख्वाजगां हजरत अलाउद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह सिलसिला नक्शबंद के शेख फरमाते हैं जिक्र करते हुए यह जरूरी नहीं है कि क्वांटिटी ज्यादा हो, यह जरूरी है कि क्वालिटी ज्यादा हो। यह जरूरी नहीं है कि तुम 10 घंटे जिक्र करते रहो और 10 घंटे दुनिया की तरफ तवज्जो, 10 मिनट भी जिक्र करो तो खालिसतन मुराकबे की कैफियत में जाके, मैंने मुराकबा क्या है वो पिछले ईमान और इस्लाम में बयान किया था, मुराकबे की कैफियत में जाके तफसील से तवज्जो अल्लाह की तरफ रख के जिक्र करो। और आखिरी जो आप फरमाते हैं 11वीं जो इस्तिलाहात में से 11वीं आप फरमाते हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी है उनमें से 11वीं है वो यह है वकूफ क़ल्बी, कि इंसान हर वक्त अपने दिल से आगाह हो, दिल से बेखबर ना हो, दिल से आगाह हो, दिल पे नजर हो, दिल से ऐसे आगाह हो कि दिल की तवज्जो अल्लाह और उसके रसूल के अलावा किसी और की तरफ ना जाने पाए। अल्लाह करीम से दुआ है अल्लाह ताला हमें इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें मशाइख नक्शबंद का फैजान अता फरमाए। अल्लाह हम सबको हमारे मशाइख का भरपूर फैजान अता फरमाए। नाज़रीन इकराम, इसके साथ ही AIQ TV पे हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पे पहुंचता है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त इसी चैनल AIQ TV पर एक नए उन्वान के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो।